रूही ने पूरे परिवार के सामने सकून का काला सच दिखा दिया। तभी रतन और रूही ने मिलकर बड़ा कदम उठाया और वर्द बाबा को बुलाकर करवाया सकून का अंत। रूही अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। आज उसने तय कर लिया था कि सकून के काले खेल का अंत यहीं होगा। घर के माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हवा में ठंडक और दीवारों पर डर की परछाइयां नाच रही थीं। निहार पेंटिंग को संभाले धीरे धीरे सकून के कमरे की ओर बढ़ रहा था। सकून ने धीरे से पूछा, निहार, तुम्हें यहां आते किसी ने देखा तो नहीं? निहार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, किसी ने नहीं देखा। सकून ने हल्की मुस्कान दी, मानो किसी बड़े उद्देश्य के पूरा होने का समय आ गया हो। उसने पेंटिंग को सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा और दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं। उसी समय घर के बाहर समर, रतन और दादी जनता खड़े थे। रूही का चेहरा तनाव से भरा था। उसने कहा, समर भैया, अंदर कुछ ठीक नहीं है, निहार खतरे में है, दरवाजा खोलिए। समर ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर खोला। जो नजारा सामने था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पेंटिंग के सामने सकून का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था और वह पेंटिंग में समा रही थी। निहार वहीं खड़ा था, आंखें बंद, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। अब सबके सामने सच साफ था। सकून कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जो इस घर में पेंटिंग के जरिए प्रवेश कर चुकी थी। उसकी शक्ति अब सबके सामने उजागर हो चुकी थी। दादी डर से कांप रही थीं। रतन ने रूही की ओर देखा और कहा, अब क्या करेंगे? रूही ने बिना पल गंवाए कहा, अब बस एक रास्ता बचा है, उस बाबा के पास जाना जिसने हमें पहले चेताया था। रूही दौड़ती हुई बाबा के आश्रम पहुंची। बाबा पहले से सब जानते थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, बेटी, यह वही आत्मा है जिसे वर्षों पहले इसी पेंटिंग में बांधा गया था। इसका अंत तभी होगा जब इसके वशीकरण में फंसे व्यक्ति को मुक्त किया जाए। पहले निहार को आजाद करना होगा। रूही ने कहा, जो भी करना पड़े मैं करूंगी बाबा, बस मेरे निहार को बचा लीजिए। बाबा ने गंगा जल और ताबीज लेकर कहा, चलो, अब समय है अंधकार से टकराने का। वहीं दूसरी ओर सकून पेंटिंग से निकलकर फिर निहार के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ लाल चमक और झूठा प्यार। सकून बोली, निहार, अब सबको मेरी सच्चाई पता चल गई है। अगर तुम सच में मुझे अपना बनाना चाहते हो तो इस घर को जला दो। कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए जो हमारे बीच आए। निहार का चेहरा सुन्न हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सकून के जादू ने उसकी आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था।